गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब मैं प्रपोजिशन के बारे में बता रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में प्रपोजिशन के बारे में बताया था। आज भी प्रपोजिशन की लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो आज भी मैं कुछ प्रपोजिशन के बारे में बताऊँगी। जैसे ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी फ्लैट से सरफेस पर रखी हो, उसके ऊपर रखी हो, तब ऑन का हम यूज़ करते हैं। द बॉल इज़ ऑन द टेबल। तो अगर हम कोई बुक के ऊपर पेन रख देते हैं तो हम कहेंगे द पेन इज़ ऑन द बुक, यानी फ्लैट सरफेस हो, उस पर कोई वस्तु रखी है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। अंडर का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी के नीचे रखी होगी, जैसे और उसको टच नहीं कर रही है। जैसे ये बॉल है, ये टेबल के नीचे है लेकिन टेबल को टच नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं द बॉल इज़ अंडर द टेबल। या यहाँ के नीचे कोई कैट आके बैठ जाए तो हम कहेंगे द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी नीचे कोई वस्तु रखी हो और वो उसे टच नहीं कर रही हो तो अंडर होंगे। ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है। जैसे हम ये कह सकते हैं टेबल इज़ ओवर द बॉल या टेबल इज़ ओवर द कैट, यानी टेबल के संदर्भ में हम ओवर का यूज़ करेंगे और बॉल या कैट के संबंध में अंडर, जो चीज़ नीचे रखी है उसके लिए अंडर और जो चीज़ ऊपर है उसके लिए ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे फ़ैन कोई हमारा सर के जस्ट ऊपर हो तो हम कहेंगे द फैन इज़ ओवर आवर हेड, यानी फ़ैन हमारे सर के ऊपर लेकिन हमें टच नहीं कर रहा है। ओपन का यूज़ हम तब करते हैं जब स्थान या गति परिवर्तन की स्थिति होती है, यानी इसमें स्थिरता नहीं होती, गतिमान होता है। द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी जो रैट वो जंप कर रहा है ओपन, ऊपर से टेबल के, यानी जंप्ड यानी गति की स्थिति, सिटिंग या स्टैंडिंग स्थिर अवस्था नहीं है, जंप कर रहा है यानी कूदने की स्थिति, यानी जंप गतिमान स्थिति, मूविंग स्टेट है। द थीव क्लिम्ड अपॉन द रूफ, यानी चढ़ गया किसके ऊपर, रूफ के ऊपर, यानी क्लिम्ड यानी चढ़ रहा है, यानी यहाँ पर भी गति की स्थिति। तो जब भी गति की स्थिति हो या परिवर्तन की स्थिति हो तब हम अपन का यूज़ करते हैं। विथ का यूज़ हम कई संदर्भ में करते हैं। जब हम किसी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तब हम विथ का यूज़ करेंगे। जैसे द राकेश किल्ड द वुल्फ विथ ए सोड, सोड मतलब तलवार, तलवार एक यंत्र है जिससे उसने वुल्फ यानी भेड़ियों को मार दिया, यानी तलवार यंत्र का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम विथ का यूज़ करेंगे, तभी सेंटेंस पूरा होगा। सी कट्स द वेजिटेबल विथ अ नाइफ, यानी वेजिटेबल कट कर रही है एक नाइफ, जो कि एक यंत्र है या औजार है, उसकी सहायता से अगर हम कोई कार्य करते, किसी यंत्र या औजार की सहायता से अगर हम जो कोई कार्य को परफॉर्म करते हैं तो उस संदर्भ में हम उस औजार के साथ विथ का यूज़ करेंगे। जैसे मैं नाइफ के साथ विथ का यूज़ किया, यहाँ पर ये औजार शोड यानी तलवार है तो उसके साथ हमने विथ का यूज़ किया है। जब दो व्यक्तियों के मिलने का या सहयोग की स्थिति बनती है तब भी जो है विथ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ही और मी दो व्यक्ति हैं तो दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। ही इज़ टॉकिंग विथ मी, यानी मैं और वो दोनों बात कर रहे हैं तो हम दोनों मिल रहे हैं, मिल के बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम विथ का यूज़ करेंगे, यानी मिलने की स्थिति और सहयोग की स्थिति बन रही। आई शैल गो टू कानपुर विथ माई अंकल, यानी मैं अंकल के साथ कानपुर जा रहा हूँ। जब हम किसी के साथ जा रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी के साथ कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हो, तब हम दो व्यक्ति मिल के कोई कार्य कर रहे हों, बात कर रहे हों, जा रहे हों, खा रहे हो, पी रहे हो, तो हम विथ का प्रयोग करते हैं, यानी दो व्यक्ति के साथ को दिखाने के लिए। विथ इन का यूज़ भी तब हम करते हैं जब कोई कार्य हमने समय से पहले पूरा कर लिया, यानी कोई समय है उससे, यानी एक महीने के अंदर, यानी महीना पूरा नहीं होने पाया उससे पहले हमने ये कार्य कर लिया,
या फिर एक हफ्ते के अंदर या एक वर्ष के अंदर, यानी वो वर्ष अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसके भीतर ही हमने ये कार्य कर लिया तो हम विथिन का यूज़ करते हैं। शी विल रिटर्न विथिन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर, यानी 7 दिन पूरा नहीं होगा, एक सप्ताह के अंदर ही वो आ जाएगी। आई विल लीव अमेरिका विदिन अ वीक, यानी एक हफ्ते के भीतर ही मैं अमेरिका छोड़ दूँगा, यानी एक हफ्ता पूरा नहीं हो पाएगा, वो क्रॉस नहीं हो पाएगा तो हम विथिन, यानी समय से पूर्व जब कार्य कर लिया जाता है तब हम उस संदर्भ में विथिन का यूज़ करते हैं। आफ्टर का यूज़ समय अवधि के समाप्त होने पर करा जाता है, यानी जैसे विथिन का यूज़ हमें समय के जो हमारा टाइम ड्यूरेशन हमको दिया गया है उससे पहले ही अगर हमने कार्य ख़त्म कर लेते हैं तो हम विथिन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो समय अवधि उसके बाद जो कार्य समाप्त होता है उसके लिए हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ विशेष रूप से फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस के लिए होता है। वी शेल कम आफ्टर ए आवर, हम 1 घंटे बाद आएंगे, बाद यानी विथिन यहाँ पर अंदर और एक हफ्ते के अंदर कार्य हो रहे हैं, यानी हफ्ता पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पर कार्य हो रहा है कि 1 घंटे के बाद, यानी 1 घंटा बीत गया उसके बाद जो कार्य परफॉर्म हुआ उसके लिए आफ्टर का यूज़ करते हैं। सी यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस है। सी रिटर्न आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटे बाद आई, वापस आई, तो 1 घंटा बीत गया तब वापस आई, नहीं समय अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई कार्य हो रहा तो आफ्टर का यूज़ हम करते हैं। हमने आज ऑन, अंडर, ओवर, अपॉन, विथ, विथिन, आफ्टर के बारे में समझा। यदि आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मेरा एम आपको ईजी टू ईजीएस्ट वे में इंग्लिश सिखाना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।